हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशन बिल्डिंग और उसके रिलेटेड प्रोसेसेस और चैलेंजेस के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेशन बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, नेशनल बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी नेशन की एक नेशनल लेवल पे आइडेंटिटी तैयार होती है। बेसिकली नेशन बिल्डिंग्स में हम बहुत सारे पीपल का योगदान लेके एक पॉलिटिकली स्टेबल नेशन स्थापित करते हैं। इसी में हैरिस माइलोनस एक हमारे प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं जो कि क्लेम्स करते हैं इन मॉडर्न नेशनल स्टेट्स लेजिटिमेट अथॉरिटी इज लिंक्ड टू द पॉपुलर रूल। इनका कहना यह है आजकल के मॉडर्न मॉडर्न टाइम में नेशनल स्टेट्स में जितनी भी हायर सुपेरिटी है वो मेजोरिटीज में आती है, और इस प्रकार की मेजोरिटीज नेशनल बिल्डिंग के तहत ही बनाई जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम हेल्प लेंगे हमारे एक और प्रोमिनेंट स्कॉलर दैट इज एंड्रिनस विमर की। तो अगर इनका इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, जो बिलीव करते हैं किसी भी नेशन की नेशन बिल्डिंग को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, स्टेट कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। बेसिकली किसी भी स्टेट के अंदर पब्लिक्स को प्रॉपरली गुड्स मिलने चाहिए। एंड थर्ड, लोगों के बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा तरीके से स्थापित होना चाहिए। अब द गोल ऑफ नेशन बिल्डिंग इज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। किसी भी नेशन में जो नेशन बिल्डिंग है उसका मेन गोल यही होता है कि बहुत सारे पीपल्स और उसके नेशंस के जितने भी पीपल्स हैं उनको टुगेदर लाना और एक मेजोरिटी क्रिएट करना, जिसकी वजह से वहां की जो पॉलिटिकली वेबल है पॉलिटिक्स है वो एक लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके। आजकल के जो मॉडर्न इंडिया के मतलब मॉडर्न एरा के जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट हैं, जैसे कि हमारा सर्बिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ये अधिकतर नेशन बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग। अगर हम दोस्तों एथनिसिटी का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है नेशन, रेस, नेशनैलिटी। अब क्वेश्चन निकलता है कि ये पॉसिबल है कि एथनिसिटी और नेशनलिज्म को रिकॉइल कर लिया जाए, मिला दिया जाए। अगर हम डिस्कस करें तो इफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट कैन अकोमोडेट पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स आर बिल्ट। अगर हम दोस्तों अपने देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को स्थापित करते हैं और पब्लिक डिफरेंट रिलीजियस और कल्चर्स को बिल्ड करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि एथनिसिटी दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस, माइनॉरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस और नेशनलिज्म को एक किया जा सकता है। द यूरोपियन यूनियन एंड द प्री मोदी इंडिया आर रिसेंट एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन और प्री मोदी इंडिया के बीच की ट्रीटीज। हाउएवर दिस टाइप ऑफ नेशन बिल्डिंग मस्ट बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। इस प्रकार की जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं ये हमको देखने चाहिए और फ्यूचर में इसको एग्जाम्पल के रूप में रखना चाहिए, जो कि यूरोप और इंडिया के बीच में हुई है। ब्रिटिश चूज टू लीव द EU after some of the citizens tired of having Brussels rather than London dictate they how live। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट बिल्डिंग्स वर्सेस नेशन बिल्डिंग्स। क्या फर्क है स्टेट को बनाने में और नेशन को बनाने में। हिस्टोरिकली देयर हैज सम कंफ्यूजन। हमने हिस्टोरिकली अगर देखें तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहा है नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग्स के टर्म्स में। कहीं ना कहीं ये टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज किए गए हैं। इन पॉलिटिकल साइंस बोथ हैव फेयर नैरो एंड डिस्टिंक्ट डेफिनेशन। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों का एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है और अलग अलग मतलब है। द एक्सिस्टेंस ऑफ टू वेरी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑन स्टेट बिल्डिंग्स हैड मडीड द डिबेट। अगर इस प्रकार के नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग्स के थॉट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं एक डिबेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। द फर्स्ट portrays state building as a foreign country interventionist action. The second by views of state building as a native process.
देखा गया है, अगर हम नेशन बिल्डिंग की बात करें तो उसमें कोई ना कोई फॉरेन कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। वहीं हम स्टेट बिल्डिंग की बात करें तो वहां पे नेटिव प्रोसेस से ही स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस होती है। अब हम डिस्कस करें किसी भी नेशन बिल्डिंग्स में एजुकेशन का क्या रोल है। The expansion of primary education provision is frequently regarded as a critical driver in the process of nation building. Nation building process को derive करने में education का बहुत important role है और खासकर primary education का। During 19th century, European rulers relied on state-controlled primary schooling on common subjects. 19th century के एराज में जितने भी यूरोपियन रूलर्स थे वो ऐसा मानते थे स्टेट के द्वारा कंट्रोल की प्राइमरी स्कूलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ ही कॉमन लैंग्वेज में होती थी और जो कुछ ही सेंस ऑफ ड्यूटी और लॉयल्टी प्रोवाइड कराती थी। मास ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन प्रूसिया। अब फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ बिग मासेस आए ये स्टार्ट हुआ था प्रूसिया में, जहां पे लॉयल्टी, ओबीडियंस, डिवोशन किंग की तरफ फैला। These belief about the power of education in forming loyalty to the servant was adopted by the state। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया, अगर हमें स्टेट के प्रति सर्वन रहना है, लॉयल रहना है, तो एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द नेशन बिल्डिंग। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड राधे राधे फ्रेंड्स।